सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी बात इकोनॉमी की आ गई है। अगर कोई भी वर्ड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो उसकी बात में पावर है। चाइना क्यों लीड कर रहा है? चाइना क्यों देखें, जो मसला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो उनको हांगकांग में भी मसला अवाम को आया था, वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे 2019 आई थिंक, प्रॉब्लली तब की बात से बाहर नहीं आना, ठीक है। और सॉरी टू से कुछ डोमिनेंस जो है कुछ लोगों की स्पेसिफिकली, चाहे वो छोटे सेक्टर पे है, चाहे बड़े सेक्टर पे है, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर है, चाहे वो बिजनेस माफिया जो भी है, उन्होंने क्या किया है कि हमारे जो घंटे हैं या जो हमारी कैपेबिलिटीज उनको खरीद लिया हुआ है, ठीक है। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, क्यों? फैमिलीज का प्रेशर है जी, वो है, मैंने वो चीजें फुलफिल करनी है, सारी कुछ चीजें मीट करना है, हमें उस बत्ती के पीछे लगा के हमें। दूसरी बात पे आई थिंक कि पाकिस्तान का की जो मीडिया है उसकी भी थोड़ी सी, मैं तो समझता हूँ, कोताही है कि वो नैरेटिव नहीं दे रहे। हर एक नैरेटिव का आई थिंक काउंटर नैरेटिव होता है। आई थिंक प्रॉब्लम जेन्युइन है। उनका अपना एक इशू है कि वो डोगरा राज से मुखालफत चाहते हैं। ये वो चाहते हैं कि जो ज़मीन है वहाँ की, बलूचिस्तान की, जिसे एक एसएसबी कानून के तहत ये राइट हासिल है कि कोई भी वहाँ पे जाके ज़मीन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, वहाँ के लोगों की ही ज़मीन है। हुकूमत ये चाहती है कि फॉर एग्जांपल सी पैक के कुछ माहदे हैं तो उसके लिए आप वहाँ पे ज़मीन एक्वायर करें। आई थिंक बात ये होनी चाहिए कि वहाँ के जो कह लें कि स्ट्रेटेजिक हल्के हैं उनके साथ बात करके इस बात पर आना चाहिए कि जिस तरह कोई दरमियान का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इशू है ना वो आई थिंक कुछ लॉस का है, ना कि यूनियन का है। या अपनी एजुकेशन को पूरी करके मार्केट में लॉन्च होता है तो उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, ठीक है, उसको उस तरह से ऑन नहीं किया जाता, तो वो फिर वो रास्ते ढूंढता है या वो मार्केट ढूंढता है जहाँ पे उसको एटलीस्ट ऑन किया जा सके या उसके जो पोटेंशियल को वो अप्रिशिएट किया जा सके। तो वो फिर पाकिस्तान से बाहर, वो हम कश्मीर की बात कर लें, हम इंडिया की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, या फिर फॉरेन कंट्रीज की बात कर लें, तो उनकी तरफ से ही है ना, वो अपने टारगेट पे हैं, पाकिस्तान वाले अपने टारगेट। लेकिन आप देखो कि अभी तक पाकिस्तान में जो भी हालात चल रहे हैं, इस प्रोटेस्ट की बात हो या फिर बात हो बलूचिस्तान की, अभी तक हमारे मीडिया ने कहीं भी कवरेज नहीं दिया। हमारे मीडिया ने बाहर से उठने वाली उंगलियों में से किसी एक भी उंगली का जवाब नहीं दिया कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन जिम्मेदार है। देखें, उसमें ये होता है कि ये है कि जो मीडिया हमारा वो हमारे पॉलिटिक्स को देख रहा है ज्यादा, ठीक है, उनका सारा रुझान उसी तरफ रुझान। बिका हुआ। मैं ये नहीं कहता बिका हुआ है, बिका भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम खुशनाज और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में चलने वाला एहतजाज, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको पाकिस्तान में किसी भी मीडिया ने कवर नहीं किया, उसके पीछे क्या वजूहत है? वो लोग अपने एहतजाज में इंडिया से रीयूनाइट होने का फैसला करना चाह रहे हैं, जिसके खिलाफ बहुत सी आवाजें दूसरे ममालिक में उठाई जा रही है। बहुत से मुल्क उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से मुल्क इस चीज के अगेंस्ट हैं। आखिर उसके पीछे क्या वजह है? क्या पाकिस्तान में बढ़ता हुआ गंदम, आटे और सब्जी का काल है, या फिर पाकिस्तान में फैली होने वाली गुर्बत और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। पाकिस्तानी अवाम से हमारे साथ रहिएगा। और इसमें इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? क्या इंडिया का हाथ है उन लोगों को बहकाने में, अपनी तरफ करने में, या फिर इंडिया की बढ़ती हुई डेवलपमेंट उनको अट्रैक्ट कर रही है? सवालों के जवाब लेते हैं। पाकिस्तानी अवाम से हमारे साथ रहिएगा। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमैर अतीक उमैद जी। उमैर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली हमारे पास एक अपडेट, आपको भी मालूम होगा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल हुई थी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, बलूचिस्तान के भी जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें रीयूनियन चाहिए इंडिया के साथ। हम लोग जो हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करवाना चाहते हैं, लद्दाख। हम अब इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकते जो क्राइसिस चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? आई थिंक ये एक मिसकम्युनिकेशन है जिसका फ़ायदा कुछ हल्के उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि वो यूनियन चाहते हैं इंडिया के साथ। बात यूनियन की नहीं है। आई थिंक कि बात अगर, और दूसरी बात पे आई थिंक कि पाकिस्तान का की जो मीडिया है उसकी भी थोड़ी सी, मैं तो समझता हूँ, कोताही है कि वो नैरेटिव नहीं दे रहे। हर एक नैरेटिव का आई थिंक काउंटर नैरेटिव होता है। आई थिंक प्रॉब्लम जेन्युइन है। उनका अपना एक इशू है कि वो डोगरा राज से मुखालफत चाहते हैं। ये वो चाहते हैं कि जो ज़मीन है वहाँ की, बलूचिस्तान की, जिसे एक एसएसबी कानून के तहत ये राइट हासिल है कि कोई भी वहाँ पे जाके ज़मीन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, वहाँ के लोगों की ही ज़मीन है। हुकूमत ये चाहती है कि फॉर एग्जांपल सी पैक के कुछ माहदे हैं तो उसके लिए आप वहाँ पे ज़मीन एक्वायर करें। आई थिंक बात ये होनी चाहिए कि वहाँ के जो कह लें कि
स्ट्रेटेजिक हल्के हैं उनके साथ बात करके इस बात पर आना चाहिए कि जिस तरह कोई दरमियान का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इशू है ना, वो आई थिंक कि कुछ लॉज़ का है, ना कि यूनियन का है कि आप इंडिया के साथ इत्तेहाद चाहते हैं। और ये ओवर द ग्लोब है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर से हर बंदा अपने मकसद निकालता है। इंडिया को एक हॉट टॉपिक चाहिए था, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, नो डाउट प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ जेन्युइन इश्यूज़ भी हैं उनके, लेकिन कुछ इस तरह की बातें भी हैं कि जो आई थिंक कि बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। और आई थिंक कि हमारे मीडिया को और दूसरे लोग जो कि इसके ऊपर वॉइस एक्टिविस्ट हैं, उनको चाहिए कि वो हकीकत सही पिक्चर बताएं, ना कि ये कि हम लोगों को मौका दें कि वो उस पर अपनी तबाज़माई करें और अपने बेनिफिट की चीज़ें उस पर निकालें। उमैर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चलो ठीक है, मान लिया एक सेकंड के लिए कि इंडिया को तो हॉट टॉपिक चाहिए था, लेकिन वो हॉट टॉपिक दिया भी तो हमने है ना। आपको क्या लगता है वहाँ के लोग क्यों चाहते हैं उनके साथ जो है रीयूनियन करना या उनके साथ दोबारा यूनाइट होना? क्या वो लोग वहाँ खुश नहीं है? क्या फैसिलिटीज है जो उनको पाकिस्तान नहीं दे पा रहा? देखें, पाकिस्तान का एक जेन्युइन इशू तो रहा है कि जो गवर्नमेंट की रेट है ना, वो ऑलवेज़ मैं समझता हूँ कि वो बरकरार नहीं रही। आप गिलगित-बल्तिस्तान में बिल्कुल आप ठहरें कि आप उनको 16 लाख टन गंदम देते हैं, सब्सिडी पर देते हैं। आपने उनको वो 14 लाख कर दी, क्यों? आपका अपना बहरान था। मैं फिर ये कहूँगा कि हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि वन साइडेड फ़ैसले करे और ये करे कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। आपको जो कि कह लें कि पार्टीज़ होती हैं, जो कि कंसर्न्ड पार्टीज़ होती हैं, हल्के होते हैं, उनके साथ बात करके, नेगोशिएट करके, गिलगित-बल्तिस्तान की हुकूमत के साथ आप बात करके एक दरमियाने रास्ते पर निकल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वन साइडेड फ़ैसले कर लें। वहाँ की आवाम का असल में मुतालबा ही ये है कि हमसे पूछा जाए, हमें भी इस राय मतलब कि हमें हमारी राय को इम्पोर्टेंस दी जाए, हमारी ज़मीन है और हमें उसके साथ लेके चल जाए। आप बलूचिस्तान में बात कर रही हैं, वहाँ पर भी थोड़ा-सा इशू यही आ जाता है कि वहाँ की जो आई थिंक लोकल बॉडीज़ को एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है। वहाँ के लोगों के मसाइल वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ऐसा ही है सर, कुछ टाइम पहले इंडिया से भी एक स्टेटमेंट आई थी कि आप लोग हमेशा इंडिया वाले कश्मीर के ऊपर जो है नजरें जमाए बैठते हो, जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो इससे पहले आप लोग अपने पास जो बलूचिस्तान है उसके ऊपर देखें, गौर व फिक्र करें कि आप लोगों ने वहाँ का क्या हालत कर रखी है। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि दूसरे मुल्कों की भी अब नजर ऐसी चीजों पे है कि पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ क्राइसिस का शिकार हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। आई थिंक कि ये दुनिया का आई थिंक कानून यही है कि जिसकी लाठी होती है ना, उसी की भैंस होती है। आप अगर इकोनॉमिकली, क्योंकि अब देखें कि थर्ड जनरेशन वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी बात इकोनॉमी की आ गई है। अगर कोई भी वर्ड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो उसकी बात में पावर है। चाइना क्यों लीड कर रहा है? चाइना क्यों देखें जो मसला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो उनको हांगकांग में भी मसला अवाम को आया था, वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे 2019 आई थिंक, प्रॉब्लली तब की बात है। लेकिन दुनिया क्यों नहीं बोलती? क्योंकि चाइना इज़ एन एंटिटी, इज़ अ पावरफुल एंटिटी। लोग उसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते, उन्हें अपने भी काम होते हैं, तो इसलिए वो उनका साइड लेते हैं। अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता तो आई थिंक दुनिया भी पाकिस्तान की बात पर कान धरती और कश्मीर का इशू रेज़ होता। लेकिन बात यह है कि हम कश्मीर को तो बात करें, हम ये देखें कि हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ किस तरह का उनको तो सर आपको क्या लगता है इसमें हमारा कोई फ्लॉ है, हमारे फॉल्ट्स हैं? अगर इकोनॉमी अगर हमारी अच्छी नहीं है तो इसमें भी तो हमारे फ्लॉज हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमसे बाद आज़ाद हुआ है, आज उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा अच्छा, उनके टके की वैल्यू हमसे ज़्यादा है। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ है, आज वो देखें पूरी दुनिया में मनवाया उन्होंने खुद को, तो हम इतना लैक क्यों कर रहे हैं? आई थिंक इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि सिस्टम की नॉन एग्जिस्टेंस। हम आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो हम इस बात पर अभी फैसला नहीं कर सकते थे कि यार हमने छुट्टी कौन सी रखनी है, हमने जुम्मे की छुट्टी रखनी है या हमने इतवार की छुट्टी रखनी है। हम काफ़ी चीज़ों पर कंफ्यूज कौम है। आई थिंक कि जिस वक्त हमने ये फैसला कर लिया ना कि हमने अब एक सिमत की तरफ तयन कर लिया और हमने जाना है, तो आई थिंक तब काफ़ी मामलात बेहतर हो जाएंगे। एक सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं आई थिंक करता। और सर कश्मीर की जंग हम बहुत बरसों से, पिछले 75 साल से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूदा जो कश्मीर है, जिसको इंडिया और बाकी दुनिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानती है, मुझे ये बताएं कि हम उस कश्मीर की जंग क्यों लड़ रहे हैं? हमने किया क्या है उस कश्मीर के लिए? आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये मैं इसके बारे में पर्सपेक्टिव ये रखता हूँ कि यार आई थिंक वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं ना, उन्हें फैसला कर देना चाहिए। आई थिंक जो लोग, ये उन्हीं लोगों का फैसला है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का फैसला है कि हमें इंडिया के साथ रीयूनाइट होना है, उनके साथ दोबारा जुड़ना है। मुझे बताएं फिर हम इस फैसले के बाद क्या डिसीजन लें? क्या हम कश्मीर उनको दे दें? मैं फिर यहीं पे आपसे ये कर्ज करूँगा कि आई डोंट बिलीव इन दैट पर्सोना कि वो इल्हाक चाहते हैं इंडिया के साथ। अगर वो इंडिया से इल्हाक चाहते तो 1947 के बाद ही इंडिया के साथ इल्हाक कर लेते।
कुछ सर deprivation वो हिस्ट्री के सिनेरियोज भी कुछ और थे, तब भी इंडिया की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो उसमें सीन कुछ और है, अगर हमारी हिस्ट्री उठा के देखें और अगर यूएन की हिस्ट्री हम उठा के देखें तो उसमें टोटली सिनेरियोज डिफरेंट है। लेकिन अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो आपके सामने है कि कश्मीर, आप हमेशा से पाकिस्तानी कहते थे चलो एक बीच का रास्ता ये निकल सकता है कि हम कश्मीरियों से पूछते हैं। अब कश्मीर के अंदर ही गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने, आपने उनके बैनर्स पे देखे या कहीं भी, तो वो यही नारा था उनका, उस सारी जो है ना चीज़ों में यही उनका मेजर इशू था कि हमें इंडिया के साथ वापस जुड़ना है। तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में उनको मिल रही हैं, फैसिलिटेट कर रही हैं और पाकिस्तान में नहीं कर रही? आई थिंक कि मैं फिर ये कहूँगा कि मैं ये समझता नहीं हूँ कि वो उनके साथ इलाक़ चाहते हैं। आई थिंक एक दो आवाज़ अगर निकलती है या एक दो करते हैं तो हर लोगों के अंदर डिफरेंट ओपिनियन होता है। आई थिंक कश्मीर के लोगों में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे इंडिया से मिलना है, लेकिन आप मेजोरिटी को देखें कि मेजोरिटी क्या चाहती है। दूसरी बात यह है कि इंडिया भी कोई, मैं नहीं समझता कि इस वक्त उसकी वो कोई आइडियल सिचुएशन में है। आप वहाँ पे अक़लियतों के अगर देख लें, नॉट जस्ट मुस्लिम कम्युनिटी, आप दैयत कम्युनिटी के वहाँ पर बात करें, जितना उनको मतलब डिग्रेड किया जाता है और कहा जाता है कि निचली ज़ात और ज़ातों का जो सा वो सिस्टम है। आई थिंक पाकिस्तान में भी ये मसला है कि हम उस सिस्टम से नहीं निकल सके, हम उस जागीरदाराना निज़ाम से ही निकल सके। सर अगर कश्मीर की बात हम करें ना, कश्मीर में आप देखें कि इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट की है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज जो है उन्होंने कश्मीर में बनाया। G20 की मीटिंग आने वाली जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है वो लोग कश्मीर में रखने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स जो 2021-22 के अंदर उन्होंने कश्मीर में वो डेवलपमेंट्स करके प्रूव किया है कि वी डिजर्व कश्मीर। लेकिन हमने अपने कश्मीर को बॉदर नहीं किया सिवाय टूरिज्म के, और हम फिर भी नारा लगाते हैं कि हमारा कश्मीर हमें चाहिए। तो फिर आई थिंक कि ये इन बातों पर सीरियस होने की आई थिंक ज़रूरत है। तो यहीं पे तो हम कहते हैं हुकूमत से कि वो उन चीज़ों को सीरियस ले, वो बलूचिस्तान के मैटर हो जाए या वो KPK के अंदर बढ़ती हुई कुछ डिस्क्रिप्शन या दहशतगर्दी के मामलात हो सकें, या वो फिर इवन के लोअर पंजाब के अंदर भी आप डिप्रिवेशन। आई थिंक प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, लेकिन उनको परस्यू करने का हमारी मसला ये, आई थिंक एज ए बहसीत कौम हमारा मसला ये है कि हम ना सिचुएशन से ना आंखें बंद कर लेते हैं। हम कहते हैं कि यार ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है। आई थिंक कि सबसे पहले अगर हम ये मानेंगे ना कि हाँ यार कहीं ना कहीं मसला तो है, आओ इस मसले को हल करते हैं। अपनी मिस्टेक्स को ओन नहीं करते हैं। जी, अगर हम मिस्टेक्स को ऑन करें, हमारा ये अलमिया रहा है कि हम कहते हैं वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है, जो चल रहा है चलने तो अपना फायदा देखो। अब जो चल रहा है चलने दो। आई थिंक कि हमारी जो लॉयल्टीज़ है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके, आपको बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, मेरा सवाल आपसे ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में करंटली जो प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, वहाँ पे वो लोग इंडिया के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, क्या वजह है? और अगर हम बात करें 2022 की तो 7,65,000 लोग पाकिस्तान से मूव किए हैं फॉरेन कंट्रीज में सेटलमेंट के लिए, और इसी तरह 2023 शुरू हुआ है तो हमारे अपने मुल्क के अंदर ये एहतजाज शुरू हो गए। क्या वजह है? आपकी नज़र में क्या वजह है? मेरी नज़र में सबसे पहली वजह यह है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, चाहे वो जो भी है, जिस भी क्लास से कोई पर्सन बिलोंग करता है, अगर आप उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो डेफिनेट है बंदा परसूड उस साइड पे करेगा जहाँ पे उसके बेसिक जो लिविंग स्टैंडर्ड हैं उसको वो मीट कर सके, फुलफिल कर सके। तो यही सबसे एक बेसिक रीज़न है कि हमारी जो यहाँ पे एजुकेशन की नोड और बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है, एजुकेशन को हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अगर क्वालिटी को हम देखें तो हमारी क्वालिटी ना होने के बराबर है। तो जिसकी वजह से जब बंदा ग्रेजुएट होकर या अपनी एजुकेशन को पूरी करके मार्केट में लॉन्च होता है तो उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, ठीक है, उसको उस तरह से ऑन नहीं किया जाता, तो वो फिर वो रास्ते ढूंढता है या वो मार्केट ढूंढता है जहाँ पे उसको एटलीस्ट ऑन किया जा सके या उसके जो पोटेंशियल को वो अप्रिशिएट किया जा सके। तो वो फिर पाकिस्तान से बाहर, वो हम कश्मीर की बात कर लें, हम इंडिया की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें या फिर फॉरेन कंट्रीज की बात कर लें, वो फिर वहाँ पे रास्ता ढूंढता है, निकलता है, फिर वहाँ पे निकलता है। तो मेजर रीजन यही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर बात करूं कश्मीर के लोगों की, तो हम लोग आपके सामने 75 सालों से जम्मू एंड कश्मीर को लेने की जंग लड़ रहे हैं, मगर हमारे पास जो आजाद कश्मीर है वहाँ के लोग भी हमारे साथ रहना नहीं चाहते, तो हम अगला कश्मीर कैसे डिजर्व कर सकते हैं? इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट्स उठा के देख लेना तो हमसे ज़्यादा वो आप कह लें कि एक अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। अगर हम बाकी पाकिस्तान की बात करें, पंजाब इस खित्ते को छोड़ के, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान में देखें आपके क्या सिनेरियोस चल रहे हैं, क्या हो रहे हैं? बिल्कुल, ये सारा कुछ आपके सामने, ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई पर्सन खड़ा हो रहा है, वो क्यों खड़ा हो रहा है? ठीक है, हमने इस चीज़ के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बट एट द एंड क्या हो रहा है कि आपने 70-75 साल उनसे प्रोमिस करके, फेक प्रोमिस करके आपने उनके डिजायर को पूरा नहीं किया। ठीक है, वो चाहे कश्मीर हो, जो भी हो, यहाँ से भी कल को बंदे खड़े हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये तो चीज़ें चलेंगी, लोग ढूंढेंगे कि हमें
हमारी बेसिक नीड को पूरा करे। ऐसा ही है, बेसिक नीड की आपने जहाँ पे बात की सर, आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जो एक्सपोर्ट में, गंदम के एक्सपोर्ट में सबसे आगे थे, पूरी दुनिया में माने जाते थे। आज उसी पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट में आगे था गंदम की, उसी पाकिस्तान में काल पड़ा हुआ है गंदम का। लोग आटे के थैलों पे, छोटी छोटी थैलियों पे लड़ रहे हैं, गरीब अफोर्ड नहीं कर पा रहा और अमीर को कदर नहीं हो रही है। ये क्या चल रहा है? ये वही बात है कि आपने बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ठीक है। वो एक किस्सा है छोटा सा, मैं बता देता हूँ कि वो एक बंदा बैठा हुआ, भूखा बैठा हुआ, तो उसके पास से एक आदमी गुजरता है, तो वो मांगता है उससे ना, बेसिकली वो नहर के किनारे बैठा होता है, आपने ये सुना भी होगा पहले। तो वो उसको कुछ देने के बजाय क्या कहता है कि मैं आपको स्टिक बना कर दे देता हूँ, आप इसी पानी के अंदर से वो मछली पकड़ो, खुद करो, थोड़ी सी मेहनत करो, मैं आपको उसके रिसोर्सेज दे देता हूँ, ठीक है, आप उसको यूटिलाइज करो और उसके बाद खुद पकड़ो और खुद खाओ, ठीक है। बजाय कि उसको 50, 100, 10 पैसे दे देता, तो वो उसको आदत पड़ जाती। हमारी कौम को बेसिकली एज ए कौम भी हमें आदत पड़ गई है। सर आपने आदत की बात की, आपको पता है कुछ रोज पहले की बात है, कॉन्फ्रेंस हुई है, फॉरेन कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को $10 बिलियन एड गई है। मतलब बाकी लोगों ने बाकी मुल्कों ने ध्यान किया है, मतलब ये कि उनको भीख में दिया है, हर मुल्क ने खड़े होकर, इवन यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक ने भी पैसे दिए पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के सामने जब ऐसे मुल्क को भीख मिल रही है, जबकि छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं पेश आती। जब पाकिस्तान जैसे मुल्क का ये हाल होगा फॉरेन, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरेन कंट्रीज में, तो हम कहाँ स्टैंड कर सकते हैं? कहीं स्टैंड नहीं करते, हमें आदत पड़ गई है कि हमने अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आना, ठीक है। और सॉरी टू से कुछ डोमिनेंस जो है कुछ लोगों की स्पेसिफिकली, चाहे वो छोटे सेक्टर पे है, चाहे बड़े सेक्टर पे है, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर है, चाहे वो बिजनेस माफिया है, जो भी है, उन्होंने क्या किया है कि हमारे जो घंटे हैं या जो हमारी कैपेबिलिटीज उनको खरीद लिया हुआ है, ठीक है। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, क्यों? फैमिलीज का प्रेशर है जी, वो है, मैंने वो चीजें फुलफिल करनी है, सारी कुछ चीजें मीट करना है, हमें उस बत्ती के पीछे लगा के हमें लगाया, हमें नहीं पता कि यार अपना पोटेंशियल क्या है, हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आने नहीं चाह रहे, ठीक है, रोजगार चल रहा है, सुबह शाम रोटी पूरी हो रही, डन। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी कैपेबिलिटीज को, सारी चीजों को यूटिलाइज करके वो लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, वो चाहे कोई भी सेक्टर है, पॉलिटिकल है, बिजनेस है, कुछ भी है, चाहे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो जितने भी मुल्क है ना, वो लोग पाकिस्तानियों से मजदूरी करवा के, पाकिस्तानियों से मजदूरी करा के, जो वहां जाके डॉलर्स के चक्कर में मजदूरियां करते हैं, उनसे काम लेके कितने बड़े बड़े बिजनेस रन कर रहे हैं, और हम लोग आज भी वहां जाके भी लोगों की नौकरियां करते हैं। अपना मुल्क हमें रास नहीं आता। खैर ये थी यहाँ की कहानी, लेकिन अगर बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, तो वो लोग इंडिया के साथ ही क्यों मिलना चाहते हैं? नहीं, ये ऐसा भी नहीं है कि वो सारे के सारे मिलना चाहते हैं। जब बंदा फेडअप हो जाता है, घर के फैमिली के अंदर भी हम बहन भाई होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, समटाइम उनके में भी कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो लोग अपना मुल्क छोड़ के या इस स्टेट को छोड़ के उनके साथ जाके उनके प्रोटेस्ट का जो पर्पस सामने आया ना कि दे वांट टू रीयूनाइट विद इंडिया, दैट्स टोटली रॉन्ग। द थिंग इज के वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं, आप कुछ चंक को उठा के उनकी चीज को आप हाईलाइट कर रहे हैं कि जी वो सारे के सारे गिलगित बल्तिस्तान की आवाज है, आप उनकी नीड को पूरा करें, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने भी कुर्बानियां दी इस चीज की। एग्जैक्टली सर, आपने भी कहा कि हम उनकी नीड को पूरा करें। आपको नीड की भी बात क्लियर करती चलूं कि पाकिस्तान से अभी तक किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस चीज को कवर नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया से अभी भी किसी ने भी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीरियों की आवाज को दुनिया तक नहीं पहुंचाया। ये दुनिया वाले हैं जो इस चीज पे आवाजें उठा रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई जवाब भी नहीं दिया, कोई पॉलिटिकल लीडर इस पे नहीं बोला। जी, अगर आप दूसरे एंड में बात करेंगी तो कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को उठाया गया, फ्रेंच के अंदर उठाया गया, ठीक है। बलूचिस्तान का इशू नोट और बहुत दफा उठाया गया, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ये काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई न्यूज सामने नहीं है। अगर तो आप लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपको इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए, सारों के सामने लाना चाहिए। मेरे लिए भी आज ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हम अपनी लाइफ में चीजों में यही बात है सर कि खबरें सुनने वाले इवन लोगों को मैंने भी यहाँ से पूछा, उनको नहीं पता। जिससे पूछ रही हूँ वो कह रहे हैं कौन सा प्रोटेस्ट, कहाँ का? लिटरली वीडियोस दिखा के यकीन दिलवाना पड़ रहा है कि ये आपका कश्मीर है, ये आपका गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे इस चीज के बेसिकली करता धरता है ना, इस चीज को आए ऑनर आगे आके इस चीज को करे, इस चीज इशू को देखें, लोगों से जाके मिलें, उनकी इश्यूज क्या। अब देखें ना, आपके पूरे का पूरा जो कंट्री है उसकी मेन जो प्रोडक्शन है वो आपकी एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के लिए आपकी इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए आपका पानी, और पानी आपका कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो सारे का सारा आपका नॉर्थ से आ रहा है। वो चाहे आपका ऑक्युपाइड कश्मीर है या हम जिसको आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, या वो जीबी है, ठीक है, आपका सारे का सारा मेन स्ट्रीम जो वाटर है वहां से आ रहा है। आपको उन लोगों को लूप में लाना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा
जाएं, उनसे बात करें, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे तो वही बात है कि अपना वो जंजाल पूरा खोला हुआ है, तो उनके पास इतना शायद टाइम नहीं है। हर इंसान मैं का कैदी बना हुआ है और अपनी पेट पालने के सिवा किसी की कोई परवाह नहीं है। एग्री करते हैं? अग्री 100%। सर थैंक यू सो मच, आपकी पॉजिटिव राय जान के बहुत अच्छा लगा। होपफुली अल्लाह करे कि हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे मुल्क के लोगों को भी इस चीज का ख्याल हो और वो भी आने वाले टाइम में इसकी अच्छी खदमात सारे अंजाम दे। थैंक यू सो मच। चलते हैं बाकी लोग जाने पर देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साथ साथ मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास अपडेट आई कि प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहे हैं वहाँ के लोग। एक तो बढ़ती कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान की इस वक्त मौशियत को बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं। दूसरी जानिब अगर बात करूं तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के में जो होने वाला प्रोटेस्ट है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से, वो लोग रीयूनाइट होना चाहते हैं इंडिया के साथ। आपको क्या लगता है इसकी वजह पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई है और गंदम आटे पे लड़ाई है, या फिर इंडिया की इसमें कोई भलाई है? ऑब्वियसली बेसिकली ये टारगेट ही इंडिया का ही है, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेशन को खतरा इसी वजह से हुआ है, ठीक है। तो किसी और मुल्क का टारगेट कैसे हो सकता है? मतलब कोई और मुल्क यहाँ के इन्फ्लेशन क्यों करेगा? ऑब्वियसली देखें, इसमें इस तरह है कि जो दूसरी कंट्रीज लाइक इंडिया है, अमेरिका है और इस तरह के जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इन्फ्लेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। लाइक जो भी यहाँ पे लाइक आप देख रहे हैं, लोगों को अपने टारगेट से हटाया हुआ है। लाइक इंडिया में फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने ज़्यादा लोगों का रुझान उस तरफ किया हुआ है। बेसिकली लोग और बेसिकली हमारे हुक्मरान भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें हुक्मरान जो हैं हमारे, उनका भी रोल है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने चक्करों में लगे हुए हैं, ठीक है। जो वो खुद कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं, अवाम को फिक्र नहीं कर रहे, देख नहीं रहे। सर पाकिस्तान में हमें हमेशा से कश्मीर चाहिए, जम्मू कश्मीर भी चाहिए। ऑक्युपाइड कश्मीर पहले हमारे पास है, आजाद कश्मीर भी हम फोकस नहीं कर पा रहे। वहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं इंडिया के साथ मिलने के लिए, लेकिन हम लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो क्या सिनेरियो है ये? इंडिया वालों की तरफ से एक बयान ये भी आया था कि आप लोग पहले अपना बलूचिस्तान तो संभाल लो, फिर आके जम्मू कश्मीर लेना। देखें, ये तो उनकी तरफ से ही है ना, वो अपने टारगेट पे हैं, पाकिस्तान वाले अपने टारगेट। लेकिन आप देखो कि अभी तक पाकिस्तान में जो भी हालात चल रहे हैं, इस प्रोटेस्ट की बात हो या फिर बात हो बलूचिस्तान की, अभी तक हमारे मीडिया ने कहीं भी कवरेज नहीं दिया। हमारे मीडिया ने बाहर से उठने वाली उंगलियों में से किसी एक भी उंगली का जवाब नहीं दिया कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन जिम्मेदार है। देखें, उसमें ये होता है कि ये है कि जो मीडिया हमारा वो हमारे पॉलिटिक्स को देख रहा है ज़्यादा, ठीक है। उनका सारा रुझान उसी तरफ रुझान। बिका हुआ? मैं ये नहीं कहता बिका हुआ है, बिका भी हो सकता है। देखें, उस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकल तो नहीं ओवरव्यू किया ना, बिका हुआ भी हो सकता है, नहीं भी बिका हुआ हो सकता है। लेकिन बात ये है कि पॉलिटिक्स की खेली जा रही है, मीडिया का रुझान भी उधर है, वो सारी उनकी नज़र वहाँ पे है, उस तरफ कोई भी नहीं देखता। पाकिस्तान के लोग छोड़ना चाहते हैं या इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, ये एक अलग गेम है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? आपको लगता है क्या इसके पीछे की वजह जो है हमारी मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है? आप देखें कि पाकिस्तान आटे की अगर बात करूं, गंदम की बात करूं, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज में आता है, लेकिन अब पाकिस्तान में ही गंदम का काल पड़ा हुआ। वही तो बेसिक आपको मैं बात बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स ही हर चीज़ है इस टाइम इस कंट्री में। बस देखें, नॉन लीग पीटीआई को कहती है, पीटीआई नॉन लीग, अब ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अवाम का ध्यान इस तरफ है, ठीक है। अब जो पीटीआई है, सर अवाम का ध्यान तो अपना पेट पालने की तरफ है, जो कि नहीं पल रहा है इस वक्त। हर गरीब इंसान इस चीज से तंग है और उसके बाद उसके पास एक ही सहारा होता है कि यार ये जगह छोड़ दी जाए। अवाम का जो ध्यान है वो सिर्फ लालच पे है, ठीक है। कभी पीटीआई वाले उनको सब्ज़बाग दिखा देते हैं, कभी नॉन लीग वाले दिखा देते हैं, ठीक है। तो अवाम सिर्फ अपनी लालच पे है, लेकिन उनका फोकस नहीं है कि वो उन्होंने अपना फाइनेंशियल किस तरह स्ट्रॉन्ग करना। आपने स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी कि इंडिया इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है पाकिस्तान के अंदर, कोई और मुल्क हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ाएगा? क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं है इसके? हम हर चीज का ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं, हमने खुद कुछ नहीं किया। हर चीज का रिस्पॉन्सिबल इंडिया है। बिल्कुल, ये भी बात आपकी ठीक है, हम जिम्मेदार हैं अपने, लेकिन उसमें ये है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये कह सकते हैं, ठीक है। क्या इन्वॉल्वमेंट है? इन्वॉल्वमेंट ये है कि ऑब्वियसली हमारे जो हुक्मरान हैं उनके आपस में लिंक है, ठीक है। देन फिर इसमें हो सकता है। फिर पाकिस्तान में
कवरेज क्यों नहीं हो रहा? अभी वो जो इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले, वहाँ पे कवरेज क्यों नहीं हो रहा? बलूचिस्तान में जो सिनेरियो चल रहे, पूरी दुनिया ने उस पर आवाज उठाई पाकिस्तानियों के सिवा। अगर बात करूं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, तो उस कश्मीर के अंदर आज तक आप देखें 75 सालों में कितनी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है। वहाँ वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज भी बनाया, वहाँ के अंदर G20 की मीटिंग आने 2023 के अंदर उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास गई है, उन्होंने वो भी लीड करने का वहाँ इरादा किया। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। आप कहाँ से हैं? आप इंडिया से? नहीं पाकिस्तान? नहीं, मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं जवाब चाहती हूँ आपका। मैं वही जवाब आपको देता हूँ। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, ऑथेंटिक है, लेकिन बात ये है, मैं वही आपको पहले भी बता रहा था, अवाम का ना इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। अवाम अपने 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 मसाइल में है ना, तो वो बेसिकली हम अपने अपने मसाइल को कवरेज नहीं कर पा रहे, जो हर एक इंडिविजुअल पर्सन। या यूं कहूं कि हम ओन नहीं कर रहे अपनी मिस्टेक्स को, अपने मसाइल को। जब तक हम ओन नहीं करेंगे हम सुधार नहीं सकते। जी, मैं बिल्कुल वही आपको कहना चाह रहा हूँ। इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने अपनी जो उनकी अपनी सोशलाइजिंग, अपने वो वहाँ के लोग हैं उनको वो कवरेज दे रहे हैं अपनी पूरी, ठीक है, और इसलिए वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हालात ख़राब है, लेकिन इस हद तक ख़राब नहीं है जैसे गिलगित पाकिस्तान- बल्तिस्तान में, जैसे अच्छा इंडिया में, जैसे पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, वैसे वहाँ पे नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, तो इसलिए वो डेवलपमेंट में भी अपना वो फोकस, उनका टारगेट अपनी डेवलपमेंट पे है। ठीक है। साथ मतलब आपको लगता है कि इस वक्त जो भी गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या वो इंडिया के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, उसके पीछे सिर्फ हमारी पॉलिटिक्स है और कोई वजह नहीं है? उन लोगों की अपनी इसमें कोई राय नहीं है? अपनी भी राय है। अपनी राय क्यों है? को अपना मुल्क क्यों छोड़ना चाहते हैं? बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उसके अलावा वो खुद अब प्रोटेक्ट नहीं कर रहे ना उनको, जो पॉलिटिक्स है, और फिर पॉलिटिक्स का भी ब्लेम आता है उसमें। ठीक है, वो भी पॉलिटिक्स का भी है और आवाम इंडिविजुअल उनका भी है। चले सही है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के। आपसे बात करके चलते हैं बाकी लोग जानवर, देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। ओके व्यूअर्स, ऐसे गजब सिंह के हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है गिलगित बल्तिस्तान में होने वाला जो प्रोटेस्ट है उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग इंडिया के साथ रीयूनाइट क्यों होना चाहते हैं। ये थी अवाम की राय। कुछ को लगा कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया पाकिस्तान में इन्फ्लेशन करा रहा है, और कुछ को लगता है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई इस चीज की जिम्मेदार है। अगर जानी जाए मेरी राय, तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने मुल्क पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम अपने लोगों को ये दिखा सके और बता सके कि उनकी हुकूमत और उनकी कौम अवाम उनके लिए सोचती है, उनके लिए अच्छी राय रखती है, और यहाँ पे उनका रहना हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकता है। खैर, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।